अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी का यूनिट 3 नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे डाउ के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट learners will be able to define nervous system, briefly discuss organization of nervous system, describe the structure and function of neuron and neuroglia, define nerve and its types। ऑब्जेक्टिव्स इसके मजीद यहाँ बताए गए हैं। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, एग्जाम्पल हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। डिस्क्राइब द थ्री meninges covering the brain and spinal cord, identify the ventricles of the brain, briefly explain the formation, circulation, reabsorption and functions of cerebrospinal fluid CSF, describe the structure of cerebrum in terms of lobes, sulci and gyrus, functional areas, discuss the structure and function of brainstem, midbrain, pons and medulla oblongata, cerebellum. Discuss the general and gross sectional structure of the spinal cord. Describe reflex arc. Discuss the distribution of the spinal nerves and spinal plexus. Discuss the cranial nerves in terms of central connection, peripheral connection, functions. Define autonomic nervous system. Discuss the sympathetic and parasympathetic nervous system. सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। द नर्वस सिस्टम इज एन इंट्रिकेट हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड इवन मोर न्यूरोग्लिया। नर्वस सिस्टम क्या है? एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसके अंदर बिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स मौजूद हैं और ज़्यादातर न्यूरोग्लिया भी मौजूद हैं। न्यूरोग्लिया जो है वो डिफेंसिव सेल होते हैं, होम्योस्टेटिक प्रोवाइड करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को। इंटीग्रेट का मतलब होता है एक उलझा हुआ निज़ाम। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स है बिलियंस की तादाद में, उसमें ये निज़ाम बेसिकली क्या कहलाता है? अस्पी निज़ाम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसमें बिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और ज़्यादातर न्यूरोग्लिया भी पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर दैट मेकअप्स द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, cranial nerve and their branches, ganglia, enteric plexuses एंड सेंसरी रिसेप्टर्स। जो स्ट्रक्चर है जिनसे मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? ब्रेन आपका शामिल होता है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं जिसमें आपका गैंग्लिया आ जाता है, इंटेरिक प्लेक्ससेस आ जाती हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स शामिल होते हैं। ये सारे जो हैं जितने भी सिस्टम इंक्लूड हैं, इन सब से मिलकर आपका एक सिस्टम तैयार होता है जिसको हम नाम देते हैं नर्वस सिस्टम का। द स्कल इनक्लोज द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो इनक्लोज हुआ है हमारे स्कल में। ठीक है, इनक्लोज कहते हैं किसी चीज़ को कवर अप कर देना। तो हमारे जो ब्रेन है उसको कवर अप किसने किया है? स्कल ने। विच कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और वो क्या कंटेन करता है? तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। 12 पेयर्स राइट एंड लेफ्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नंबर 1 थ्रू 12। यहाँ पर आपको 12 पेयर्स दिए जाते हैं जो कि आपके राइट एंड लेफ्ट होते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के, और उनकी नंबरिंग दी जाती है 1 से लेके 12 तक। ठीक है, अ नर्व इज अ बंडल ऑफ 100 to 1000 ऑफ एक्सन्स प्लस एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स दैट लाई आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो नर्व है वो क्या है? एक बंडल है। किस चीज़ का बंडल है? कि उसके अंदर 100 से 1000 एक्सोन्स प्लस एसोसिएट कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। एक्सोन्स किसको कहते हैं? एक्सोन्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है जो कि आपकी नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो नर्व बंडल में यानी कि जो आपकी नर्व है उसमें 100 to 1000 की तादाद में आपके एक्सोन्स प्लस होते हैं। ठीक है, और वो एसोसिएट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से और ब्लड वेसल से। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लाई आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के और ब्रेन के आउटसाइड के जो है यानी कि बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखें सीएनएस और पीएनएस क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन जो क्रेनियल नर्व्स हैं और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है गैंग्लिया का और स्पाइनल नर्व्स हैं, ये आपकी तमाम आ जाती हैं फेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यानी कि ब्रेन के आउटसाइड का पोर्शन, आउटसाइड की नर्व्स, आउटसाइड की वेसल्स और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड की नर्व्स जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ये आपका आएगा फेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका जो है फर्स्ट है पार्ट है नर्वस सिस्टम का, तो उसमें आपका सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होगा।
इसके फंक्शंस को देखते हैं। द नर्वस सिस्टम कैरीज आउट अ कम्प्लेक्स अरे टू टास्क। नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो टास्क हैं उन तक पहुंचता है और उनको कैरी करता है, ठीक है। इट अलाउ अस टू सेंस वेरियस स्मेल्स, प्रोड्यूस स्पीच एंड रिमेंबर पास्ट इवेंट। ये हमें अलाउ करता है, ये हमें कुछ सेंसेस के लिए अलाउंस पैदा करता है, जैसे जिसके अंदर मुख्तलिफ आ जाती हैं। जैसे स्मेल के लिए हमें सेंस अलाउ करता है, तो वो हमारा सेंस कौन सा यूज़ होता है, स्पेशल सेंस हमारा नोज़ है, ठीक है। स्पीच को प्रोड्यूस करता है, बोलने की सलाहियत पैदा करता है, और जितने भी हमारे पास्ट इवेंट होते हैं उनको याद दिलाने की भी कोशिश करता है, याद रखने की, यानी कि वो हमें रिमेंबर रहें। In addition, it provides signals that control body movement and regulate the operation of internal organs. In addition यानी कि अब ज़्यादातर ये क्या करता है, अगर एडिशन इसमें जो हुआ है कि ये क्या करता है कि ये सिग्नल को प्रोवाइड करता है, क्यों, ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सके और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स की ऑपरेशन है, मतलब कि इंटरनल ऑर्गन्स आपके जो वर्क कर रहे हैं आपकी बॉडी में, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनका क्या काम है, उनको किस चीज़ की नीड है, किस तरह का टेम्परेचर उनको चाहिए, तो उनको भी रेगुलेट करता है। These diverse activities can be grouped into three basic functions: sensory, इंटीग्रेटिव एंड मोटर। जो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इनको तीन बेसिक फंक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका आ जाता है सेंसरी, उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेटिव एंड उसके बाद आता है आपका मोटर। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं नर्वस सिस्टम की। द टू मेन सब डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो मेन डिवीजन मैंने आपको बताया था ऊपर, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिवीजन हुई है नर्वस सिस्टम की वो कौन सी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो किस पे मुश्तमिल है, हमारे ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल नर्वस टिश्यूज आउटसाइड द सीएनएस। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है पीएनएस जो है वो किस पे मुश्तमिल है, क्या क्या उसके अंदर शामिल है, वो तमाम नर्वस टिश्यूज, वो तमाम नर्व्स किसके अकॉर्डिंग, यानी कि आउटसाइड द सीएनएस। सीएनएस में हमारे पास क्या रहता है, ब्रेन आ रहा था और स्पाइनल कोड आ रहा था, तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब इसके जो बाहर जितनी भी नर्वस टिश्यूज हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जितनी भी नर्वस टिश्यूज हैं, तो वो हमारा कहलाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो, तो वो सारा हमारा आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। न्यूरॉन देखते हैं, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक देखें, हर चीज़ का एक यूनिट होता है जिसकी वजह से वो बनता है, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है, एक बेसिक यूनिट है, बेसिक बुनियादी किस चीज़ की, नर्वस सिस्टम की। माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल्स दैट मेकअप द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन को मेकअप करते हैं, यानी कि उनको बनाते हैं, जिनसे मिलकर आपका ब्रेन बना है। उसके अंदर आप क्या शामिल है, माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल्स शामिल हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी शामिल है, और जो हमारी नर्व्स हैं जो कि इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, ये सब यानी कि इन सब के अंदर माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल्स मौजूद हैं। Neurons, nerve cells possess electrical excitability, the ability to respond to a stimulus and convert it into an action potential. न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है, नर्व सेल है, ठीक है। नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। वो क्या पोजेस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्सिटेबिलिटी उसके अंदर होती है, कि उस पर ये एबिलिटी होती है कि वो आपको स्टिमुलेट करता है, आपको रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करता है, आपका जो भी एक्शन वगैरह होता है उसको वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। आप जो भी काम करने जा रहे होते हैं आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है, देन उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, ठीक है। तो वो नर्व इम्पल्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल जो भी आपकी एक्सिटेबिलिटी होती है वो आपकी कहाँ होती है, नर्व सेल में पाई जाती है, ठीक है। ये इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। न्यूरॉन एक्टिविटी में बी प्रोवोक्ड बाय मैकेनिकल स्टिमुलेशन, थर्मल स्टिमुलेशन एंड केमिकल स्टिमुलेशन। जो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो प्रोवोक्ड होती है, वो किस पे बेस करती है, क्या क्या करती है, मैकेनिकल स्टिमुलेशन उसमें होती है, थर्मल स्टिमुलेशन होती है, और केमिकल स्टिमुलेशन भी पाई जाती है। ये देखें, न्यूरॉन के जो है हमारे पास, पहले हम इसको ये वाली स्लाइड देखते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं। तीन किस्म के हमारे पास पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है, और एन एक्सन होता है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया गया है, डेंड्राइट आपको बताया गया है जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सन आपको बताया गया है, और एक सेल बॉडी आपको बताई गई है, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन इस तरीके का सेल होता है। अब इसके डिस्कस करते हैं, सेल बॉडी क्या है, क्या कंटेन कर रही है। सेल बॉडी कंटेन अ न्यूक्लियस सराउंड बाय अ साइटोप्लाज्म
that includes typical cellular organelles such as lysosome, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेल बॉडी क्या कंटेन करती है कि उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, किसके सराउंड पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के सराउंड पाया जाता है। उसमें क्या शामिल होता है, टिपिकल सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स शामिल होते हैं। कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में भी इंक्लूड होते हैं, जैसे लाइजोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये इसके अंदर शामिल होते हैं, हमारी सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन की। डेंड्राइट्स क्या है, लिटिल ट्री इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, यानी कि एक छोटा सा ट्री इनपुट पोर्शन बना हुआ है न्यूरॉन में, वो हमारा डेंड्राइट्स कहलाता है। उसके बाद एक्सॉन है, प्रोपोगेट नर्व इम्पल्सिस टुवर्ड्स अनदर न्यूरॉन। जैसा कि मैंने बताया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या काम करता है, नर्व इम्पल्सिस को टूवर्ड्स करता है या प्रोपोगेट करता है, यानी कि वही ट्रांसमिट करता है दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। ठीक है। न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरोग्लिया मेकअप अबाउट हाफ द वॉल्यूम ऑफ द सीएनएस। सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हाफ ऑफ द वॉल्यूम कौन बना रहा है, न्यूरोग्लिया बना रहा है। न्यूरोग्लिया प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट फॉर न्यूरल टिश्यूज, ये एक फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरल टिश्यूज को। ठीक है। मेंटेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज फ्लूइड, जो भी आपकी बॉडी में टिश्यूज फ्लूइड है उनकी केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन रखता है। डिफेंड द टिश्यूज फ्रॉम इन्फेक्शन, आपके टिश्यूज को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से डिफेंड करता है, यानी कि उनको बचाता है, सपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। जनरली न्यूरोग्लिया आर स्मॉलर देन न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो हमने पढ़ा था जो कि नर्व सेल्स थे माइक्रोस्कोपिक, उनसे भी आमतौर पर क्या होते हैं, न्यूरोग्लिया बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। दे आर 5 to 50 टाइम्स मोर न्यूमरस, और ये 5 to यानी कि 5 से 50 टाइम, जो कि यानी कि 5 से 50 गुना कम, मोर न्यूमरस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इन कंट्रास्ट टू न्यूरॉन, न्यूग्लिया टू डू नॉट जनरेट और प्रोपगेट एक्शन पोटेंशियल एंड दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन द मेच्योर नर्व सिस्टम। अगर न्यूरॉन के मुकाबले में देखा जाए तो जो न्यूरोग्लिया है वो जनरेट नहीं करता और एक्शन पोटेंशियल को प्रोपगेट नहीं करता। ठीक है। बल्कि ये क्या करता है, ये उसको मल्टीप्लाई कर देता है, डिवाइड कर देता है, नर्व को मेच्योर करता है नर्व सिस्टम में। ठीक है। मतलब जो भी आपका काम हो रहा है वो हमने न्यूरॉन के ऊपर पढ़ा था, न्यूरॉन में आपके एक्सॉन शामिल था जो कि आपकी नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है। न्यूरोग्लिया हमने पढ़ा था, न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरॉन से भी छोटा सेल है, लेकिन न्यूरोग्लिया का ये काम नहीं है कि वो यहाँ पे ना तो यहाँ पे जनरेट होती है, ना यहाँ पर कोई भी एक्शन पोटेंशियल का वर्क हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो है आपकी मेच्योर नर्व सिस्टम जो है वो डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रांचेस निकल जाना। ये देखें, न्यूरॉन आपको बताया गया है कहाँ है, और न्यूरोग्लिया किस तरीके के सेल्स होते हैं कि इसके अपोजिट राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन साइड पर प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स जैसे कि बताया था, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन सबको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये खुद मुख्तार होते हैं, खुद से काम कर रहे होते हैं। इनको काम करने के लिए या इनको सलाहियत देने के लिए, इनको इस काबिल बनाने के लिए किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी बॉडी में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, तो ये खुद से वर्क कर रहे होते हैं। इनको पता होता है कि किस वक्त हमने क्या काम करना होता है। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया ऊपर क्या आ रहा होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन के आउटसाइड पर प्रेजेंट होती हैं। स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कोड के आउटसाइड पर होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब क्रेनियल नर्व्स जिसको हमने पढ़ा था उनके 12 पेयर्स थे। 12 पेयर्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है 3 किस्म की नर्व्स में। एक है सेंसरी नर्व, एक है मोटर नर्व, एक है मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व में आपके पास कौन सी आ जाएगी, क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2, क्रेनियल नर्व 8। मोटर नर्व्स में आपके पास कौन सी आएगी, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4, क्रेनियल नर्व 6, क्रेनियल नंबर 11, क्रेनियल नंबर 12। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी मिक्स नर्व में अगर देखें तो क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9, क्रेनियल नर्व 10। तो ये नर्व्स थी आपकी, इनके 12 पेयर्स होते हैं। The 12 pairs of cranial nerves are so named because they pass through various foramina in the bones of the cranium. cranium bones में जो आपका फोरामिना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये पास की जाती है, मतलब कि इनको जो है नाम दिया गया है, क्रेनियल नर्व्स को 12 पेयर का नाम दिया गया है क्योंकि ये जो है मुख्तलिफ फोरामिना से पास होती हैं आपके माइंड में।
उसके बाद है हमारा 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, दे आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 31 पेयर्स हैं जो कि स्पाइनल नर्व्स के हैं, वो किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था। लेकिन क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए वो नर्व्स टिश्यूज़ या वो वेसल्स जो कि अपोजिट साइड पर प्रेजेंट हैं सीएनएस सिस्टम के, तो वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। ठीक है। ईच क्रेनियल नर्व हैज़ बोथ अ नंबर डिजाइनेटेड बाय अ रोमन न्यूमरल। हर क्रेनियल नंबर के नर्व के पास जो है अपना नंबर है, डिजाइनेट किया गया उसको रोमन नंबर के साथ। एंड द नेम इंडिकेट द ऑर्डर। उनके जो नंबर्स हैं वो उनके ऑर्डर के मुताबिक इंडिकेट दिए गए हैं, जैसे एंटीरियर टू पोस्टीरियर से। ठीक है। इन विच द नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, के किस तरीके से ब्रेन तक वो नर्व पहुंच रही है, तो उनके जो है फर्दर नंबर भी बताए गए हैं, किस तरीके से एंटीरियर टू पोस्टीरियर ऑर्डर इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स आपको दी गई हैं। ऑल्फैक्टरी है, ओक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर है, एब्डसेंस है, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर है, हाइपोग्लोसल है, एसेसरी है, वेगस है, ग्लोसोफेरेंजियल है, फेशियल है, ट्रेजिमिनल है एंड ऑप्टिक है। इनके मुख्तलिफ फंक्शन हैं और ये कुछ हमारी आई को ट्रांसमिट हो रही है, कुछ नोज़ को, कोई फेशियल में जा रही है, तो कोई शोल्डर एंड लेग्स तक जा रही है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ इनके रोल्स हैं। आगे देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। अब यहाँ पर आपको 12 नर्व्स दी गई हैं, उनकी टाइप बताइए कि कौन सी आपकी सेंसरी है और कौन सी मोटर है, और उनका फंक्शन भी बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 है ऑल्फैक्टरी। इसकी टाइप क्या है? ये एक सेंसरी है, क्योंकि ये सेंस प्रोड्यूस कर रही है, इसके अंदर एक सेंस पाया जा रहा है, किस चीज़ का? स्मेल का। ऑप्टिक, ये भी सेंसरी है, क्योंकि इसमें ये भी स्पेशल सेंस को प्रोड्यूस करी है, मतलब कि ये क्या फील करवा रही है? विजन, देखने का काम, यानी कि ये आई को ट्रांसमिट हो रही है। ऑक्यूलो मोटर क्या होती है? अब मोटर से मतलब मोटर की उसमें मूवमेंट हो रही है। ठीक है। मोस्ट आई मूवमेंट, ज़्यादातर ये आई मूवमेंट के लिए यूज़ होती है। ट्रॉक्लियर मोटर मूव्स आई, ये भी आई के लिए यूज़ होती है, लेकिन ज़्यादातर ओक्यूलो मोटर होती है। ठीक है। ट्रिजिमिनल, यानी कि ये दोनों है, सेंसरी भी है और मोटर भी है, क्योंकि ये फेस की सेंसेशन को भी बताती है और मेस्टिकेशन को भी बताती है। एब्डेसेंस क्या है? मोटर है, क्यों? क्योंकि ये आई को अबडक्ट करती है। फेशियल क्या है? ये भी बोथ है, क्यों? क्योंकि ये सेंसरी है और मोटर है, क्योंकि ये फेशियल एक्सप्रेशन को बताती है और हमारे टेस्ट को बताती है। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ये सेंसरी है, क्योंकि ये हेयरिंग का काम करती है एंड बैलेंस का काम रखती है, उसको अप्रोप्रिएट रखती है, बरकरार रखती है। ग्लोसोफेरेंजियल क्या है? बोथ, ये भी बोथ में आएगा, क्योंकि ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, जो कि आपके टेस्ट पे प्रोड्यूस कर दी होती है, गैग रिफ्लेक्सेस भी आपके बता रही होती है। वेगस भी आपकी बोथ है, क्योंकि गैग रिफ्लेक्सेस भी है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी है। एसेसरी जो है वो मोटर है, क्योंकि वो शोल्डर शेप में यूज़ होती है। हाइपोग्लोसल क्या है? ये भी मोटर है, क्योंकि वो सॉल्विंग और स्पीच यानी कि बोलने में और निगलने में यूज़ होती है, वहाँ ट्रांसमिट होती है। स्पाइनल नर्व्स क्या है? स्पाइनल नर्व्स आर द नर्व्स दैट ब्रांच फ्रॉम देम आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल नर्व्स क्या है? एक नर्व्स हैं जिनकी, जो किसकी ब्रांच है, जिनको ब्रांच माना जाता है, किन चीज़ों की? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ब्रांच है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड के। दे कनेक्ट द सीएनएस टू सेंसरी रिसेप्टर। ये सीएनएस से कनेक्ट है किसके थ्रू? सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ, मसल्स के साथ, ग्लैंड्स के साथ, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स के ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, तो उनके साथ जो है ये कनेक्ट है। द 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर नेम्ड एंड नंबर अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड लेवल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम विच दे इमर्ज। जो 31 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड के हैं, स्पाइनल नर्व्स के हैं सॉरी, तो उसको क्लासीफाई किया गया है, उनको उनके नाम के मुताबिक बताया गया है, क्योंकि उनका जो रीजन है, उनकी जो लेवल है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की, उसके साथ उसको मर्ज किया गया है। कैसे किया गया है? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास क्या होता है? सर्वाइकल होता है, तो वो सर्वाइकल नर्व्स में आ गया। थोरेसिक होता है तो थोरेसिक में आ गया। लंबर होता है तो लंबर में आ गया। सैक्रल कॉक्सिक में होता है तो वो सैक्रल में आ गया या कॉक्सिक में आ गया। सर्वाइकल में हमारे पास क्या हो रही है? जैसे सर्वाइकल को हम किससे शो करते हैं? C1, C2, C3, C4, C5, C7, तो ये हमारी सर्वाइकल में आ जाती है। थोरेसिक को हम T1, T2, T3 इस तरीके से शो करते हैं। लंबर को हम L1, L2, L3 इस तरह से शो करते हैं। सैक्रल को S1, S2, S3 इस तरह ही शो करते हैं। ठीक है। कॉक्सी तो 1 ही होती है। तो ये क्या है? हेड एंड नेक, डायाफ्राम, डेल्टॉइड बाइसेप्स, रिस्ट एक्सटेंडर्स, ट्राइसेप्स, हैंड्स। क्रेनियल नर्व्स यानी कि जो सर्वाइकल नर्व्स हैं वो आपकी यहाँ सप्लाई हो रही हैं। उसके बाद अगर आप थोरेसिक में देखें तो चेस्ट मसल्स को आपको सप्लाई की जा रही है, एब्डोमेन मसल्स को सप्लाई की जा रही है। लंबर की बात करें तो वो लेग मसल्स को सप्लाई कर रही है। सैक्रल की बात करें तो वो बॉल ब्लैडर में और सेक्सुअल फंक्शन में यूज़ हो रही है।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये नर्व्स बताए गए हैं और इनकी सप्लीमेंटेशन बताई गई है कि कौन सी नर्व कहाँ सप्लाई हो रही है और उनके कॉमन वार्निंग साइंस क्या हैं। C1 यानी कि वही सर्वाइकल की सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सर्वाइकल 1, ब्लड सप्लाई टू द हेड, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्काल्प, बोन्स ऑफ द फेस, ब्रेन, इनर एयर एंड मिडिल एयर। कॉमन साइन क्या है? हेडेक, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन्स, क्रॉनिक फैटिक एंड डिजीजनेस। सर्वाइकल 2, eyes, ears, sinuses, tongue, forehead. Sinuses, ear aches, pain around the eyes, vision problems, hearing problems. Cervical 3, cheeks, outer ear, face bones, teeth, facial nerves, neuralgia, pimples and eczema. Cervical 4, nose, lips, mouth, station tube, hay fever, runny nose, hearing loss, adenoids. Cervical 5, vocal cords, neck, gland, pharynx, sore throat, laryngitis, hoarseness. Cervical 6, neck muscles, shoulder, tonsils, stiff neck, arm pain, tonsillitis, persistent cough. Cervical 7, thyroid gland, shoulder bursa, elbow, bursitis, colds, thyroid condition. ये हमारी थी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। नर्व सप्लाई हो रही है यहाँ पर, कॉमन वार्निंग साइन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। Thoracic 1, forearms, hand, wrist, finger, esophagus, trachea, arm and hand pain, difficulty breathing, shortness of breath, asthma. Thoracic 2, heart, coronary arteries, heart conditions, chest conditions. Thoracic 3, lungs, bronchial tubes, pleural chest, bronchitis, pleurisy, pneumonia, congestion. Thoracic 4, gallbladder, gallbladder conditions, jaundice, shingles. Thoracic 5, liver, solar plexus, circulation, liver conditions, blood pressure conditions, poor condition. Thoracic 6, stomach, indigestion, heartburn, dyspepsia. Thoracic 7, pancreas, duodenum, ulcer, gastritis. Thoracic 8, spleen, lower resistance. Thoracic 9, adrenal glands, allergies, chronic fatigue. Thoracic 10, kidney problems, hardening of the arteries, fatigue, nephritis. Thoracic 11, kidney, uterus, skin conditions, eczema, pimples. Thoracic 12, small intestine, lymph circulation, rheumatism, gas pains. Lumbar 1, large intestine, inguinal rings, colitis, diarrhea, hernia. Lumbar 2, appendix, abdomen, thigh, cramps, varicose, veins, leg pains. Number 3, sex organs, uterus, bladder, knees, menstrual pains, irregular periods, miscarriages, impotency, and knee pains. Number 4, prostate gland, lower back pain, difficulty, painful or frequent urination. Number 5, lower back, buttocks, thighs, legs, feet, sciatic nerve, large intestine, back pain, leg pain, constipation. Sacrum, hip bone, buttocks, sacroiliac condition, back pain, hip pain, coccyx, rectum and anus. Hemorrhoids, tailbone pains. तो ये आपकी जो है वो स्पाइनल नर्व्स थी, किस तरह से कहाँ सप्लाई हो रही हैं और उनकी साइनिंग क्या है, मतलब कि अगर उनको प्रॉपरली सप्लीमेंटेशन नहीं मिलेगी तो क्या क्या साइन आपको हो सकते हैं। ब्रेन पढ़ते हैं। ब्रेन कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेटिस बाय रिसीविंग सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन न्यू एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, मेकिंग डिसीजन एंड कॉजिंग मोटर एक्टिविटीज़। ब्रेन क्या करता है, आपके होम्योस्टेटिस को कंट्रीब्यूट करता है, सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है, न्यू एंड स्टोर इन्फॉर्म यानी कि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करता है, इंटीग्रेट करता है, डिसीजन मेकिंग करता है और आपकी मोटर एक्टिविटीज़ का एक सबब भी आपका ब्रेन ही है। ठीक है। द अडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। जो अडल्ट ब्रेन है वो 4 मेजर पार्ट्स में कंसिस्ट है। ब्रेन स्टेम, सेरेबलम, डाइंसेफेलॉन एंड सेरेबलम। तो ये 4 पार्ट्स हैं। एक अडल्ट का जो ब्रेन है वो इन पर मुश्तमिल होता है। हिंड ब्रेन क्या होता है? द हिंड ब्रेन is located at the lower back part of the brain, includes most of the brainstem containing the medulla and pons and the cerebellum। जो हाइंड ब्रेन होता है वो आपके लोअर बैक साइड पे यानी कि बैक पार्ट जो कहलाता है आपके ब्रेन का, उसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। उसमें क्या शामिल होता है? मोस्ट ऑफ द यानी कि आपकी ब्रेन स्टेम होती है जो कि क्या कंटेन करती है? आपके मेडुला एंड पोन्स को और आपका सेरेबेलम। ठीक है। हाइंड ब्रेन्स चीफ रोल इज कोऑर्डिनेटिंग द वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडीज
सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। हाइंड ब्रेन्स का जो रोल है, जो फंक्शन है, वो क्या करता है कि आपके वाइटल फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। आपकी बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शन है, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया या हार्ट रेट हो गया, तो उनको कंट्रोल करता है या उसमें रोल प्ले करता है। देयरफॉर द हाइंड ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। अगर देखा जाए तो हाइंड ब्रेन जो है वो एक जिंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिड ब्रेन क्या है? द मिड ब्रेन और mesencephalon extends from the pons to diencephalon and it's about 2.5 centimeter 1 inch long। मिड ब्रेन जो है, जिसको हम mesencephalon कहते हैं, वो एक्सटेंड करता है पोन्स की तरफ से, ठीक है, और यानी कि डायसेफ्लॉन तक, ठीक है। और इसकी जो साइज़ वो आपको कितनी बताई गई है? 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच लॉन्ग होता है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ ट्रैक्ट्स कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल्स। यानी कि जो एंटीरियर पार्ट है आपके मिड ब्रेन का, वो किस पे कंसिस्ट है? एक पेयर है, जिस ट्रैक पेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल पेडंकल्स कहते हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट है आपके मिड ब्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्टम। फोर ब्रेन क्या होता है? द फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट रीजन विच कंटेन्स द इंटायर सेरेब्रम एज वेल एज सेवरल स्ट्रक्चर्स नेस्टल्ड विद इन। फोर ब्रेन क्या होता है कि वो एक लार्जेस्ट रीजन है जिसके अंदर आपके सेरेबेलम भी आता है, मतलब इंटायर कहते हैं कि उसी के अंदर आना, सेरेबेलम भी आपका इंक्लूड होता है, और साथ साथ उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो उसके साथ लगे होते हैं, मतलब जो उसके साथ नेस्टेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं सेरेब्रम के साथ, तो वो भी आपके फोर ब्रेन में ही आएंगे। द मिड ब्रेन इज द मोस्ट फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन जो है वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड पोर्शन कहते हैं कि जो वर्क करता होता है, स्पीडली वर्क जो करता है, पोर्शन होता है, एक फॉरवर्ड ही पोर्शन होता है आपके ब्रेन स्टेम का। एंड इज सिचुएटेड प्राइमरीली विथ मोटर मूवमेंट। और ये इसको किसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि इसके अंदर मोटर मूवमेंट होती है प्राइमरीली, ऑडिशन होता है एंड विजुअल प्रोसेसिंग भी इसके अंदर होती है। ये आपका फोर ब्रेन है, ये आपका मिड ब्रेन है, और ये आपका हाइंड ब्रेन है बैक साइड वाला, ठीक है। मेनिंजिस क्या होती है? द मेनिंजिस आर थ्री कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग दैट इनसर्किल द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। मेनिंजिस जो है वो तीन कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जिनकी जो कवर है, जो इनसर्किल होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के और ब्रेन के, ठीक है। द स्पाइनल meninges are surround the spinal cord and are continuous with the cranial meninges which encircle the brain। जो स्पाइनल meninges होती हैं वो स्पाइनल कोड के सराउंड पर होती हैं और ये कंटिन्यूस होती हैं आपके क्रेनियल meninges के साथ, जो कि आपके ब्रेन को इनसर्किल करती हैं। meninges क्या है? द मोस्ट सुपरफिशियल ऑफ थ्री स्पाइनल meninges, द ड्यूरा मैटर इज कम्पोज ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो ज़्यादातर ऊपर जो सुपरफिशियल लेयर होती है, जो सुपरफिशियल आपकी जो स्पाइनल मेनिंजीज है, जिसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं, वो किससे मिलके बनी होती है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। द मिडिल मेनिंग्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेनिंजीज इज एन अवेस्क्यूलर कवरिंग कॉल्ड द अरेक्रॉइड मैटर। जो मिडिल है आपके मेनिंजीज जो कि सिंगुलर है, तो वो जो है अवेस्क्यूलर कवरिंग है, उसकी वस्कुलर कवरिंग है, और उसको हम क्या कहते हैं? अरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। फर्स्ट वाले को हम ड्यूरामीटर कहते हैं, सेकंड को हम अरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। द इनर मोस्ट meninges इज द pyometer, a thin transparent connective tissue layer that adheres to the surface of the spinal cord and brain। जो इनर मोस्ट meninges है, जिसको हम पायामीटर कहते हैं, थिन ट्रांसपेरेंट होती है, कनेक्ट टिश्यू से मिलके बनी होती है, और ये जो है अडेयर्स कर रही होती है सुपरफिशियल, यानी कि जो उसकी सरफेस होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन की, सही है। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। ये मेनिंजेस आपको दिखाई गई हैं। बोन ऑफ द स्कल, ड्यूरोमीटर कौन सी है, पायामीटर कौन सी है, और आपके ब्रेन कौन सा है, ठीक है। एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस एंड सबरेक्वाइड स्पेस, जो इनके दरमियान स्पेस है, उनका भी आपको नाम दिया गया है। ब्रेन क्या है, स्कल क्या है, इस पर भी आपको डिफरेंट बताया गया है, सही है। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन क्या है? लेटरल वेंट्रिकल्स आपके पास 2 होते हैं, इंट्रा वेंट्रिकल आपके पास फोरामिनर 2 होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल सेरेब्रल एडिक्वेट, फोर्थ वेंट्रिकल आपका जो है वो सेंट्रल कैनाल होता है, सही है। उसके बाद फंक्शन ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल्स अगर देखें, फंक्शन ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल्स में क्या आ जाता है? प्रोड्यूसेस एंड स्टोर। फंक्शंस ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। प्रोड्यूस एंड स्टोर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट्स एंड कुशंस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ट्रामा। ये क्या करता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, जो कि आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को ट्रामा से प्रोटेक्ट करते हैं। एसेंशियल टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। द फ्लूइड ऑल्सो रिमूव वेस्ट, ये जो फ्लूइड है वो क्या करता है? आपके माइंड में जो वेस्ट वगैरह होती है उसको रिमूव करता है, डिलीवर न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, एंड मेंटेन टेम्परेचर फॉर योर ब्रेन एंड स्पाइन। आपके स्पाइन
स्पाइन और ब्रेन का जो भी टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन रखता है। क्या मेंटेन रखता है? ब्रेन्स के जो भी वेंट्रिकल्स होते हैं। CSF देखते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड इनटू ईच वेंट्रिकल बाय द ब्रेन ऑफ द ब्रेन बाय कोरॉइड प्लेक्सेसिस। से CSF जो है वो सिक्रीट होता है आपके ब्रेन के हर एक वेंट्रिकल से, ठीक है, किसके जरिए? कोरॉइड प्लेक्सेसिस के थ्रू। दीज आर वस्कुलर एरियाज वेयर देयर इज proliferation of blood vessels surrounded by ependymal cells in the lining of ventricle cell। ये क्या होते हैं? ये जो वस्कुलर एरिया होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोलिफरेशन होती है ब्लड वेसल्स की, यहाँ पर जो है ग्रोथ होती है ब्लड वेसल्स की। प्रोलिफरेशन का मतलब बेसिकली यही होता है किसी चीज़ की ग्रोथ होना, बढ़ जाना। किसके सराउंड? एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल वो होते हैं जो कि आपके होम्योस्टेटिस को मेंटेन रखते हैं, आपके ब्रेन के होम्योस्टेटिस को मेंटेन रखते हैं, ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं और आपके ब्रेन से जो भी वेस्ट वगैरह होता है उसको रिमूव करते हैं, यानी कि ब्रेन को क्लीननेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी जो लाइनिंग होती है इन एपेंडाइमल सेल्स की, ये हर एक वेंट्रिकल वॉल्स में प्रेजेंट होती है। CSF passes back into the blood through tiny diverticula of arachnoid matter called arachnoid villi। CSF बैक की तरफ जब पास होता है ब्लड के थ्रू, ब्लड से जब वो पास होता है टिनी डायवर्टिकुला के थ्रू, तो किस में होता है? अरेक्वाइड मैटर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? अरेक्वाइड विलाई कहलाएगा। अरेक्वाइड ग्रेनिकुलेशंस विच प्रोजेक्ट इनटू द वीनस साइनेसिस, और जो इसकी अरेक्वाइड ग्रेनुलेशंस होती हैं जो कि एक प्रोजेक्ट होता है वीनस साइनेसिस जिसको हम कहते हैं। The movement of CSF from the subarachnoid स्पेस टू द वेनस साइनेसिस। जो CSF की मूवमेंट होती है वो कहाँ से होती है? सबरेक्नॉइड स्पेस से होती है, जो कि वेंट्रिकल्स के दरमियान स्पेस थी वेनस साइनेसिस की। और किस पर डिपेंड होती है? डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल्स ऑफ द अरेक्नॉइड विलाई विच एक्ट एज वन वे वेल्व्स। और ये किस पर डिपेंड होती है? मतलब कि जो भी आपके डिफरेंट प्रेशर होते हैं आपके ईच साइड, हर वॉल के, हर वेंट्रिकल के जो वॉल्स पे, ईच साइड वॉल पे जो भी प्रेशर होता है उनके डिफरेंस पर डिपेंड करती है अरेक्नॉइड विलाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है? वन वे वेल्व का काम करती है। फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को देखते हैं। CSF support and protect the brain, the spinal cord by maintaining a uniform pressure around these vital structures and acting as a cushion or shock absorber between the brain and the skull। CSF क्या करता है? आपको सपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को, स्पाइनल कोड को, यूनिफॉर्म प्रेशर जिसको कहते हैं, यानी कि एक अप्रोप्रिएट प्रेशर जिसको कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए ना तो ज़्यादा हार्मफुल हो और ना ही ज़्यादा ओवर हो, उसके यानी कि जो भी नॉर्मल प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखता है, जो भी आपके वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं उसके अराउंड। और ये एक कुशन और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कुशन कहते हैं बेसिकली सपोर्ट जो आपको प्रोवाइड करता है। शॉक एब्जॉर्बर यानी कि आपके ब्रेन और आपके स्कल के दरमियान किसी भी किस्म का शॉक लगता है आपको, तो उसको क्या करता है? CSF फ्लूइड उसको क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। इट कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मॉइस्ट एंड देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन CSF एंड नर्व सेल। ये क्या करता है? आपके ब्रेन को और स्पाइनल कोड को मॉइस्ट रखता है। यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज भी होती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनके दरमियान, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं CSF और नर्व के दरमियान, ठीक है। CSF इज थ्रो टू बी इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग एज इट बाथ द सर्फेस ऑफ द मेडुला वेयर द सेंट्रल रेस्पिरेटरी केमोरिसेप्टर आर लोकेटेड। CSF क्या करता है? किस पर शामिल होता है? आपकी जो ब्रीथिंग की रेगुलेशन होती है उसमें भी शामिल होता है। जो मेडुलर सरफेस होती है जहाँ पे आपके जो है केमो रिसेप्टर्स जो लोकेटेड होते हैं, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको आप कहते हैं, तो उसको भी क्या करती है? उसमें ये क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सेंट्रल रेस्पिरेटरी केमो रिसेप्टर जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ मेडुला भी प्रेजेंट है। मेडुला जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो किस में यूज़ होता है? रेस्पिरेटरी में यूज़ होता है, तो उसकी भी रेगुलेशन करती है ये CSF, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। फंक्शन देखते हैं CSF का। CSF इज सिक्रेटेड कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ अबाउट 0.5 ml पर मिनट, एग्जाम्पल 720 ml पर डे। CSF जो है वो कंटिन्यूसली सिक्रेट होता रहता है, उसका एक रेट बताया है कितनी मिकदार में? 0.5 ml पर मिनट होता है, यानी कि अगर पर मिनट के हिसाब से हम देखा जाए तो जो है 720 ml पर डे जो है वो सिक्रेट होता है। द वॉल्यूम रिमेन्स फेयरली कंस्टेंट एज अबाउट 150 ml एज एब्सॉर्प्शन की पेस विद सिक्रीशन। जो वॉल्यूम होता है वो रिमेन्स यानी कि वो बरकरार रहता है, कांस्टेंट रहता है। तकरीबन 150 ml जो है वो एब्जॉर्प्शन यानी कि जो सिक्रीशन वगैरह होती हैं उसमें वो एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है, तो 150 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कीप हो जाता है सिक्रीशन के साथ।
CSF pressure may be measured using a vertical tube attached to a lumbar puncture needle inserted into the subarachnoid space above or below the fourth lumbar vertebra which is below the end of the spinal cord. CSF प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं वर्टिकल ट्यूब के ज़रिए उसको यूज़ करते हुए, यानी कि वर्टिकल ट्यूब को जो है लंबर पंचर करेंगे। लंबर पंचर किस तरीके से किया जाता है, निडल को इंसर्ट किया जाता है सबरेकनॉइड स्पेस में। सबरेकनॉइड स्पेस आपके कहाँ होती है, फोर्थ लंबर में, अबव एंड बिलो दोनों, ऊपर और नीचे प्रेजेंट होती है, अबव एंड बिलो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में आपने वो इंसर्ट करनी होती है, तो वहाँ से हम इसको मेजर कर सकते हैं। सेरेब्रम बेसिकली क्या है, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट ये सेरेब्रम कहलाता है। और ये क्या करता है, ऑक्यूपाइज द एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा। ये क्या करता है, ऑक्यूपाइज कहते हैं एक चीज़ को घेरना। इसने जो है क्रेनियल फोसा को एंटीरियरली तौर पे, मिडली तौर पे क्या किया, उसको ऑक्यूपाइज किया हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड बाय अ डीप क्लेफ्ट द लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। इसको डिवाइड किया गया है डीप क्लेफ्ट में। एक है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि दो में डिवाइड किया, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है। ईच कंटेनिंग वन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, और हर दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों हेमिस्फीयर क्या कंटेन कर रहे हैं, लेटरल वेंट्रिकल कंटेन कर रहे हैं। डीप विद इन द ब्रेन द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ मास ऑफ वाइट मैटर नर्व फाइबर कॉल्ड द कॉर्पस कॉलोसम। जो डीप में अगर देखें, डीप यानी कि ब्रेन में जो है हेमिस्फीयर जो कनेक्टेड होते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, वाइट मैटर का मास होता है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम नर्व फाइबर्स कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस कॉलोसम कहलेंगे। द फ्लैक्स सेरेब्रा इज फॉर्म्ड बाय द ड्यूरामीटर। जिस फ्लैक्स सेरेब्रा होता है वो किससे फॉर्म्ड होता है, ड्यूरामीटर से फॉर्म होता है। ड्यूरामीटर हमने पढ़ा था फर्स्ट मेनिंजेस जो था। इट सेपरेट द टू हेमिस्फीयर एंड पेनिट्रेट्स टू द डेप्थ ऑफ द कॉर्पस कॉलोसम। ये क्या कर रहा है, दो हेमिस्फीयर को सेपरेट कर रहा है और पेनिट्रेट कर रहा है जो कॉर्पस कॉलोसम, यानी कि जो वाइट मैटर था, जो नर्व फाइबर थी, उनकी जो डेप्थ थी, उनकी गहराई थी, उसको क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। द सुपरफिशियल पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम इज कंपोज ऑफ द नर्व सेल बॉडीज और ग्रे मैटर। जो सुपरफिशियल पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है सेरेब्रम का, वो किस में है, वो किससे कंपोज है, नर्व सेल बॉडीज से कंपोज है और ग्रे मैटर उसमें शामिल है। क्या फॉर्मिंग कर रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को फॉर्मिंग कर रहा है। एंड द डीपर लेयर्स कंसिस्ट ऑफ द नर्व फाइबर और वाइट मैटर। और जो डीपर लेयर है वो किस पे मुश्तमिल है, नर्व फाइबर पे और वाइट मैटर पे, और हम उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, कॉर्पस कॉलोसम। ये देखें, सेरेबेलम वर्सेस सेरेब्रम, दोनों में आपको डिफरेंस बताया गया कि सेरेब्रम आपका क्या है और सेरेब्रम आपका क्या है, ठीक है। गायरी एंड सेल की पढ़ते हैं। फोल्डिंग ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गायरी एंड सेल की। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो फोल्डिंग होती है, तो उनकी फॉर्मेशन, जो उनका जो नतीजा निकलता है, तो वो किसकी फॉर्मेशन होती है, फिर गायरी एंड सेल की होती है। दीज फोल्डिंग्स सेग्रीगेट ब्रेन एरियाज एंड इन्हेंस द सरफेस एरिया एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द ब्रेन। ये जो फोल्डिंग होती हैं, ये सेग्रीगेट कर रही होती हैं आपके ब्रेन एरियाज को और इन्हेंस करती हैं सरफेस एरिया को, ठीक है। यानी कि जो कि आपके जो सरफेस एरिया है ब्रेन का, उसको इन्हेंस कर देती हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द ब्रेन, आपके ब्रेन में जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं उसको इन्हेंस करती है, सरफेस एरिया को इन्हेंस करती है फोल्डिंग को, ठीक है। गायरी एंड सेल की स्टेब्लिश बॉर्डर्स विद इन द बिटवीन द ब्रेन स्लोप। गायरी एंड सेल की क्या करती है, एक बॉर्डर स्टेब्लिश करती है जो कि आपके ब्रेन स्लोप के दरमियान होता है। डिवाइडिंग देम इनटू टू हेल्प्स, और उसको क्या करती है, टू हेल्प्स में डिवाइड करती है। मिड ब्रेन क्या है, द मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रल एक्विडक्ट बिटवीन द सेरेब्रम अबव द पोन्स बिलो। जो मिड ब्रेन है वो आपके ब्रेन का ही एरिया है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के अराउंड, इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम के दरमियान, एंड पोन्स अबव एंड द पोन्स बिलो, पोन्स से नीचे और सेरेब्रम से ऊपर, ठीक है। उसके बाद है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड नर्व फाइबर tracks which connect the cerebrum with lower parts of the brain and with the spinal cord। ये क्या कंसिस्ट, किस पे मुश्तमिल होती है, ये न्यूक्लाई पे मुश्तमिल होती है। न्यूक्लिक होते हैं इसके अंदर, नर्व फाइबर्स होती हैं जो क्या कनेक्ट करती हैं, सेरेब्रम को कनेक्ट करती हैं आपके ब्रेन के जो लोअर पार्ट्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हैं, उसके साथ क्या करती है, सेरेब्रम को कनेक्ट करती है। द न्यूक्लिया एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर। जो न्यूक्लिया करता है वो क्या काम करता है, एक रिले स्टेशन होता है, यानी कि जो हमारी नर्व इम्पल्सिस ट्रांसमिट होती हैं वो पहले असेंडिंग में आती हैं, उसके बाद वो डिसेंडिंग में जाती हैं। तो जो रिले स्टेशन होता है नर्व फाइबर का, वो कहाँ हो रहा होता है, न्यूक्लियाई एक्ट में हो रहा होता है। पोन्स,
द पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम। पोन्स कहाँ सिचुएटेड है? आपके सेरेबेलम के इन फ्रंट ऑफ, यानी कि सामने की तरफ। बिलो द मिड ब्रेन एंड अबव द मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। मिड ब्रेन के बिलो नीचे की तरफ एंड मेड्यूला ऑब्लिगेंटा से ऊपर, ठीक है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर्स। ये क्या है, इस पे क्या, ये क्या शामिल है? इसके अंदर नर्व फाइबर शामिल है ज़्यादातर, जिसको हम वाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। दैट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन टू हेमिस्फेयर ऑफ द सेरेबेलम। और ये क्या ब्रिज फॉर्मेशन होती है? एक दो हेमिस्फेयर के दरमियान जो ब्रिज बनाता है वो हमारा पोन्स कहलाता है, ठीक है। एंड ऑफ फाइबर पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। वही बात आ गई कि ये जो है नर्व फाइबर पे मुश्तमिल होता है, वाइट मैटर पर। ये क्या फॉर्म कर रहा होता है, क्या बना रहा होता है? ब्रिज बना रहा होता है किसके दरमियान? दो हेमिस्फीयर के दरमियान, यानी कि हेमिस्फीयर सेरेब्रम के जो हेमिस्फीयर है उनके दरमियान। और फाइबर्स पास होती हैं इनके दरमियान से हायर लेवल में, ब्रेन से स्पाइनल कोड तक और स्पाइनल कोड से ब्रेन तक, ठीक है। There are nuclei within the pons that act as a relay station and some of these associated with the cranial nerve. जो there are, इसके अंदर क्या होती है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं पोन्स के अंदर, जो कि क्या काम कर रही है? रिले स्टेशन का वर्क कर रही होती हैं। इसमें से कुछ जो एसोसिएट होती हैं किसके साथ? क्रेनियल नर्व्स के साथ। अदर्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक एंड एपनॉस्टिक सेंटर that operate in conjunction with the respiratory center in the medulla oblongata। और जो दूसरी हैं अदर्स हैं वो क्या करती हैं? न्यूमोटैक्सिक एंड अपनॉस्टिक सेंटर कहलाती हैं, जो कि कंजक्शन रेस्पिरेटरी सेंटर जो है अपना ऑब्लिगेंटा उसको कंजक्ट कर रही होती हैं, उसको ऑपरेट कर रही होती हैं। द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द सेरेब्रम इज दैट द सेल बॉडीज। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर देखें पोन्स का तो वो डिफर है किससे, यानी कि मुख्तलिफ है किससे? सेरेब्रम एंड सेल बॉडीज से। ग्रे मैटर लाई डीपली एंड द नर्व फाइबर्स आर ऑन द सरफेस। ग्रे मैटर उसमें प्रेजेंट होता है और जो डीपली, अगर डीपली हम देखें तो उसके अंदर क्या होती है? नर्व फाइबर्स होती हैं और सरफेस के ऊपर, ठीक है। डीपली अगर हम देखें तो ग्रे मैटर उसके अंदर होता है, सेल बॉडीज होती हैं और जो नर्व फाइबर्स वगैरह होती हैं वो उसके सरफेस साइड पर प्रेजेंट होती हैं। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा क्या होता है? द मेड्यूला ऑब्लिगेंटा और सिंपली द मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा भी कहते हैं और सिंपली तौर पे इसको मेड्यूला भी कहते हैं, जो कि एक्सटेंड करता है पोन्स से, यानी कि फ्रॉम द पोन्स अबव इट्स कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कोड ब्लो। एक्सटेंड करता है आपके पोन्स से लेके और स्पाइनल कोड से नीचे तक, यानी कि बिलो द स्पाइनल कोड कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर रहा है, जिसमें आपके पोन्स भी शामिल है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट लाइज जस्ट विद इन द क्रेनियम अबव द फोरामिन मैग्नम। और ये कहाँ होता है? इसका जो साइज़ बताया गया है वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट सिर्फ आपके जो है क्रेनियम है, क्रेनियम जो है आपकी बोन है उसके अपर साइड पे, यानी कि अबव प्रेजेंट होता है, जो कि फोरामिन मैग्नम बनाता है, सही है। इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क्ड बाय सेंट्रल फिशर्स। जो उसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस है उनको मार्क किया गया है, वो मार्क किया जाता है किससे? सेंट्रल फिशर से। द आउटर एस्पेक्ट इज कम्पोज्ड ऑफ वाइट मैटर। जो उसकी आउटर एस्पेक्ट होती है वो वाइट मैटर से मिलकर बनी होती है, विच पासिस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड एंड ग्रे मैटर। जो क्या कर रही होती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के दरमियान पास हो रही होती है, और ग्रे मैटर में विच लाइज सेंट्रली प्रेजेंट होती है। सम सेल्स कंस्टिट्यूट रिले स्टेशंस फॉर सेंसरी नर्व पासिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड टू द सेरेब्रम। कुछ सेल्स क्या करते हैं? एक रिले स्टेशन में कंस्टिट्यूट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं सेंसरी नर्व्स के लिए, और ये क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक और सेरेब्रम तक नर्व्स को जो है वो पास करते हैं। द वाइटल सेंटर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। जो वाइटल सेंटर्स हैं वो क्या है? ग्रुप सेल पर जो है कंसिस्ट हैं, न्यूक्लाई पे कंसिस्ट हैं, जो कि एसोसिएट होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक रेफ्लेक्स एक्टिविटीज़ के साथ। लाई इन द डीपेस्ट स्ट्रक्चर, डीपर स्ट्रक्चर में भी है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी क्या कर रहे होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज के साथ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनॉमिक रेफ्लेक्स एक्टिविटी करवा रहे होते हैं, ठीक है। देयर आर द दीज आर द, अब कौन कौन से? कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर रेफ्लेक्स हो गया, सेंटर्स ऑफ वॉमिटिंग हो गया, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलिंग। तो ये सारा हमारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन का हमारा पार्ट ऑब्लिगेंटा या मेड्यूला, जिसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, ये क्या करता है? इन सबको मेंटेन कर रहा होता है, या एक तरीके से देखें कि इसका काम ही यहीं पर ही हो रहा होता है, सही है। ये मेड्यूला यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। मेड्यूला कौन सा वाला पोर्शन है? ठीक है, पोन्स के नीचे, स्पाइनल कोड से ऊपर, यानी कि पोन्स एंड स्पाइनल कोड के दरमियान वाला पार्ट आपका मेड्यूला कहलाता है। सेरेबेलम क्या है? द सेरेबेलम इज सिचुएटेड बिहाइंड द पोन्स एंड इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पोर्शन। सेरेबेलम अगर देखें तो बिहाइंड द पोन्स है और इंटीरियर है आपके, इमीडिएटली देखें तो पोस्टीरियर पोर्शन से नीचे है, सही है।
उसके बाद क्या है, ऑफ द सेरेब्रम ऑक्यूपाइंग द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, सेरेब्रम के जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन पर है और ये क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, क्रेनियल फोसिया पोस्टीरियर साइड पे जो प्रेजेंट है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। इट इज अवॉइड इन शेप एंड हैज टू हेमिस्फीयर सेपरेटेड बाय अ नैरो मीडियन स्ट्रिप कॉल्ड द वर्मिस। इस ये जो है ओवॉइड शेप का होता है, दो इसमें हेमिस्फीयर पाए जाते हैं जो कि सेपरेट कर रहे होते हैं नैरो मीडियन को, नैरो मीडियन स्ट्रिप को, जिसको हम वर्मिस कहते हैं। ग्रे मैटर फॉर्म द सरफेस ऑफ द सेरेबेलम एंड व्हाइट मैटर लाइज डीपली। ग्रे मैटर क्या करता है, सेरेब्रम की जो सरफेस है उसको क्या करता है, फॉर्म करता है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन करता है। और जो व्हाइट मैटर है वो क्या करता है, लाइज डीपली, वो डीपली प्रेजेंट होता है। क्या आपका सेरेबेलम है, सेरेब्रम आपको बताया, सल्कस बताया है, राइट एंड लेफ्ट लॉन्गिट्यूडनल फोसा, यानी कि जब हम इसको सेंटर में करेंगे तो क्या होगा, कॉर्पस कोलोसम करेंगे, हेमिस्फीयर को डिवाइड कर देंगे, ब्रेन स्टेम बताया, गायरस कहाँ प्रेजेंट है, सेरेबेलम कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। स्पाइनल कोड क्या है, द स्पाइनल कोड इज द इलोंगेटेड almost cylindrical part of the central nervous system which is suspended in the vertebral canal surrounded by the meninges and cerebrospinal fluid। स्पाइनल कोड क्या है, एक इलोंगेटेड है, यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट है आपके नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि सस्पेंड होता है आपके वर्टिब्रल कैनाल, आपके जो मेनिंजेस हैं उसके इर्द गिर्द होता है, और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, द स्पाइनल कोड इज कंटिन्यूस अबव विद द मेडुला ऑब्लिगेंटा, यानी कि वो जो है कंटिन्यूसली किसके अबव साइड पर है, मेडुला ऑब्लिगेंटा से है, और एक्सटेंड कहाँ कर रहा है, अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। जो एटलस एक्सिस जो हमारे थे, तो एटलस जो है हमारा वो कहाँ होता है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा जो है हमारा अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस, एटलस का जो अपर बॉर्डर होता है वहां तक एक्सटेंड कर रहा होता है, कहाँ से, टू द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर से लेके एटलस के अपर बॉर्डर तक एक्सटेंड कर रहा होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अडल्ट मेल्स, ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है मेल्स में। ठीक है, एंड इट इज अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिटिल फिंगर, और इसकी जो थिकनेस होती है वो आपके लिटिल फिंगर के बराबर होती है। A specimen of CSF can be taken using a procedure called number puncher। जो स्पेसिमेन हम लेते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए, उसको उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, लंबर पंचर कहते हैं। ठीक है, ये आपका बैक व्यू दिया गया है, स्पाइनल कॉर्ड है आपकी कहाँ से जा रही है, डिस्क है, नर्व रूट है, वर्टिब्रा है, फिर आपको ये टॉप व्यू यहाँ से बताया गया है। रेफ्लेक्स आर्क अगर देखें, द रेफ्लेक्स आर्च इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल सर्किट दैट बिगिंस विद अ सेंसरी न्यूरॉन एज अ रिसेप्टर। ये बेसिकली एक रिसेप्टर का वर्क करती है, एक आर्च है जो कि स्पेशल टाइप है आपके न्यूरल सर्किट की, और ये कहाँ से शुरू होती है, आपके जो स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि रिसेप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेन रिसेप्टर्स हो गए जो आपके फिंगर टिप पे प्रेजेंट होते हैं, एंड एड्स विद अ मोटर न्यूरॉन एट एन इफेक्टर स्केलेटल मसल्स, यानी कि एक रेफ्लेक्स आर्च होती है, एक स्पेशल टाइप है, एक न्यूरल सर्किट है जो कि आपके सेंसरी एक वर्क कर रही होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स में शामिल होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आपके फिंगर टिप पे पेन रिसेप्टर्स हो गए, कोई पेन अगर आपको टच होती है, इंसर्ट होती है तो आपको पता चल जाता है फ़ौरन से, तो वो एक रेफ्लेक्स आर्च आपकी हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको पेन भी फील हो रहा होता है। ठीक है, तो एंड, और ये कहाँ एंड होती है, इसकी जो मोटर के साथ, यानी कि स्केलेटल मसल्स में होती है, हम जो मूवमेंट कर रहे होते हैं स्केलेटल मसल्स में, तो वहाँ पे न्यूरॉन में भी वर्क कर रही होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब ये स्टिमुलेशन इसको हो रही है, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर इसको पता चल रहा है कि इसने यहाँ पे टच किया तो उसको पेन हो रहा है, तो ये आपका सारा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। सही है, फिंगर टिप पे प्रेजेंट होती है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में वही आ गया फिर से, एक आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास दो आ जाते हैं, मोटर एंड सेंसरी, यानी कि जिसमें सेंसेशन होती है और जिसमें मेस्टिकेशन या मूवमेंट जिसको आप कह लें वो होती है। अब मोटर में क्या होता है कि ऑटोनोमिक भी होती है, सोमेटिक भी होती है, यानी कि खुद मुख्तार भी होती है और एक खुद से करनी पड़ती है। फिर ऑटोनोमिक में आपके पास आ जाती है एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होमोस्टेसिस बाय रिस्पॉन्डिंग टू सबकॉन्शियसली perceived visceral sensation and exciting और inhibiting smooth muscles, cardiac muscles and gland। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपके होमोस्टेटिस को कंट्रीब्यूट करता है, आपकी जो सबकॉन्शियसली का मतलब ये होता है कि आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है, कॉन्शियसली तौर पर आपकी जो विजुअल सेंसेशन होती है उसको परसीव्ड करता है, और स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स और आपके जो ग्लैंड्स होते हैं उनको इनहिबिटिंग यानी कि एक्साइटिंग और इनहिबिटिंग भी प्रोवाइड करता है।
फंक्शंस ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन मेनी कॉम्प्लेक्स involuntary reflex activities which, like the reflexes described previously, depend on sensory input the brain और स्पाइनल कोड और मोटर। यानी कि ये क्या होता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स में, यानी कि मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स में शामिल होता है। इनवॉलेंट्री रेफ्लेक्स एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि आपके जिसमें आपके रेफ्लेक्सेस होते हैं जिनको प्रीवियसली डिस्क्राइब किया गया है। आपके सेंसरी इनपुट होता है आपके ब्रेन का, उस पर डिपेंड होते हैं। आपके जो ब्रेन का सेंसरी इनपुट है और जो स्पाइनल कोड का और जो मोटर आपका आउटपुट है, जो आपकी मूवमेंट हो रही है, एक तो आपके पास सेंसेशन हो रही है, एक आपके पास मूवमेंट या मेस्टिकेशन हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। इन दिस केस द रेफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड कंसंट्रेशन। इस केस में रेफ्लेक्स एक्शन क्या करता है? रैपिडली कंट्रैक्शन करता है, तेजी से कंट्रैक्ट करता है, और इनहिबिशन ऑफ कंट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की इनहिबिशन भी करता है ऑफ इनवॉलेंट्री की। स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन। स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स की जैसे हो गई, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री हैं तो इनको क्या करता है कि इनको रैपिडली कंट्रैक्ट भी कर रहा होता है और इनहिबिट भी कर रहा होता है। ग्लैंडुलर मतलब कि जो भी सिक्रेशन वगैरह होती हैं ग्लैंड्स की, उनको भी क्या कर रहा होता है? कंट्रैक्ट कर रहा होता है, रैपिडली भी और इनहिबिट भी कर रहा होता है। दिस एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड सबकॉन्शियसली इन द ब्रेन। ये जो तमाम आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं ये कोऑर्डिनेट करती हैं आपके सबकॉन्शियसली। कहाँ पर? आपके ब्रेन में। फॉर एग्जांपल बिलो द लेवल ऑफ द सेरेब्रम। कहाँ पे? सेरेब्रम की जो लेवल है उसके नीचे, यानी कि बिलो साइड पर। सम सेंसरी इनपुट डज रीच कॉन्शियसनेस एंड मैनी रिजल्ट इन टेम्पररी इनहिबिशंस द रेफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल रेफ्लेक्स मेचुरेशन कैन बी इनहिबिटेड टेम्पोरली। कुछ सेंसरी जो होते हैं इनपुट होते हैं वो कॉन्शियसली तौर पर रीच होते हैं, जिनका रिजल्ट क्या होता है? टेम्पररी इनहिबिशन में आपको रिजल्ट उनका मिल रहा होता है। जैसे अगर मेचुरेशन हो रही है अगर आपको, तो इनहिबिटिंग टेम्पोरली मतलब कि आपको पता चल जाता है, आपको एक रिफ्लेक्शन उसकी आपको महसूस हो जाती है। सही है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है पैरासिम्पैथेटिक डायलेट्स पिपल्स, इनहिबिट्स लाइवेशन, रिलैक्सेस ब्रोंकाई। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका ये आ जाता है एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, इनहिबिट persistence and secretion, stimulates glucose production and release, secretion of adrenal and adrenaline, inhibits bladder contraction, stimulate organism। और पैरासिम्पैथेटिक में अगर देखें बात करें, constricts pupils, stimulates saliva flow, constriction bronchi, slow heart rate, stimulates peristalsis and secretions, stimulates bile release, contract bladder। तो ये आपका पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारी पीपीटी थी आज की नर्वस सिस्टम की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। तो अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।